गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। अभी मैं आप लोगों को प्रोडिक्ट टेबल के बारे में बताऊंगा कुछ, और प्रोडिक्ट टेबल ड्रॉ करने के लिए बताऊंगा। 2 मिनट में आप प्रोडिक्ट टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रोडिक्ट टेबल में मैंडलिफ साहब ने सबसे पहले प्रोडिक्ट टेबल बनाने का कोशिश किया था। उन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर प्रोडिक्ट टेबल बनाया। जिस टाइम में उन्होंने बनाया था उस टाइम में एलिमेंट की संख्या 63 थी। तो एलिमेंट की संख्या 63 थी। बाद में अभी जो हम लोग प्रोडिक्ट टेबल पढ़ते हैं उसको मोस्ले साहब ने बनाया और 1913 ईस्वी में बनाया। तो मोस्ले ने 1913 ईस्वी में मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल बनाया। अभी हम लोग मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल को ड्रॉ करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक खंभा बनाएंगे, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में होगा, और ये इसमें टोटल 7 बॉक्स होगा। और इसके एडजेसेंट में एक खंभा और बनाएंगे और उसमें जो होगा 6 बॉक्स होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फिर क्या करेंगे, इसके एडजेसेंट में फिर एक खंभा बनाएंगे, उसमें 4 बॉक्स होगा। और उसके बाद ये 4 बॉक्स वाला खंभा टोटल 10 खंभा बनाएंगे। तो एक खंभा तो ऑलरेडी बना चुके हैं, 9 खंभा और बनाएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक साथ लाइन खींच लेते हैं। और एक खंभा तो हो गया। इस तरह का 4 बॉक्स वाला 9 खंभा और बनाएंगे। तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, ये हो गया नौवां, ये हो गया 10वां। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब 2 बॉक्स ऊपर की तरफ करेंगे। 2 बॉक्स ऊपर करने के बाद फिर जो ये खंभा होगा 6 बॉक्स वाला होगा, और 6 खंभा फिर बनाएंगे। तो ये हो गया पहला, इसमें 6 बॉक्स होगा, 2 ऊपर होगा, और इस तरीके से 5 और बनाएंगे। एक हो गया, 5 और बनाएंगे। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 खंभा हो गया, जिसमें 6 बॉक्स है हर एक खंभे में। अब क्या करेंगे, लास्ट में एक एंटीना की तरह ऊपर में एक बॉक्स बना देंगे। और इसमें अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग नीचे 2 रो बनाएंगे और इसमें 14 बॉक्स का होगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 का हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट टेबल रेडी हो गया। अब इसको हम ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 2 खंभा जो है ये एस ब्लॉक में आता है, तो यहाँ पे एस ब्लॉक लिखेंगे, एस। और बीच वाला जो है ये डी ब्लॉक में आता है, तो यहाँ पे डी लिख देंगे। और ये लास्ट वाला 6 खंभा जो है ये पी ब्लॉक में आता है, तो यहाँ से ये पी ब्लॉक हो गया। और नीचे वाला एफ ब्लॉक में आता है, तो ये एफ ब्लॉक यहाँ एफ कर देंगे। और यहाँ पे हम एलिमेंट भी फिल करेंगे अभी। तो एलिमेंट फिल करेंगे, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक अभी हम फिल करेंगे। तो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6,
नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, आर्गन 18, sodium, magnesium will be here, magnesium 12, aluminum 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, argon 18, potassium 19, calcium 20, scandium 21, titanium 22, vanadium 23, chromium 24, manganese 25, Fe 26, cobalt 27, nickel 28, nickel, copper 29, जिंक Zn 30 तक एलिमेंट फिल कर लिए। अब हम लोग इसमें ये पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में है। यदि हम मैग्नीशियम का बात करें तो ये सेकेंड खंबे में है, तो ये एस ब्लॉक में है। यदि हम बात करें ऑक्सीजन तो ये पी ब्लॉक में है। तो इस तरीके से हम लोग 4 ब्लॉक में डिवाइड कर लिए हैं, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। अब इसमें हम लोग बात करते हैं ग्रुप एंड पीरियड का। तो ग्रुप जो होता है, ग्रुप वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहेंगे और पीरियड कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहेंगे। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो का बात करें तो 1 2 3, 1 2 सेकेंड रो, 3 थर्ड रो, 4th 5th 6th 7, टोटल यहाँ पे 7 रो है इस पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब पीरियड की संख्या 7 है। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप वर्टिकल कॉलम होता है, तो इसको काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो वर्टिकल कॉलम की संख्या 18 हो गई। इसका मतलब ग्रुप की संख्या 18 है पीरियोडिक टेबल में। तो अब हम बात करते हैं, यदि एस ब्लॉक में बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड 2 ये 2 ग्रुप आता है। और दोनों ग्रुप में एलिमेंट को यदि सम करें तो फर्स्ट ग्रुप में 7 एलिमेंट और सेकेंड ग्रुप में 6 एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 में 7 एलिमेंट प्लस ग्रुप 2 में 6 एलिमेंट, टोटल एलिमेंट की संख्या 13 हो गया। तो एस ब्लॉक में एलिमेंट की संख्या 13 है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक का यदि बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये 6 बॉक्स वाला 6 खंभा है। तो पी ब्लॉक में 6 × 6 हो जाएगा और एक हीलियम जो है ऊपर एंटीना की तरह एक्स्ट्रा ऊपर में दिया गया है। तो एक इसको सम कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 37 एलिमेंट्स। अब बात करते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में ये 4 वर्टिकल में है और हॉरिजेंटल में ये 10 है। तो डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा, डी ब्लॉक में 4 × 10 = 40 एलिमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में एलिमेंट की संख्या, ये हॉरिजेंटल रो 14 का है और 2 रो है, तो 2 × 14 तो कितना हो गया, 28 एलिमेंट्स हो गया। अब इसमें इस पीरियोडिक टेबल को हम डिवाइड करेंगे कि मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल में। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि हमारा एलिमेंट जो अभी है, टोटल एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है।
118 एलिमेंट में हम बात करें मेटल, तो मेटल, सेमी मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल, ये जो तिरछा लाइन है यहाँ जिग जैग लाइन है, ये इस लाइन पे जो भी एलिमेंट है वो सेमी मेटल में आता है, और सेमी मेटल की संख्या टोटल 7 है। और मेटल की बात करें तो जिग जैग लाइन से इधर जितना भी एलिमेंट है वो हमारा मेटल है, और मेटल की संख्या 91 है। और रेस्ट जो बच गया सभी नॉन मेटल में आएगा। तिरछा ये जिग जैग लाइन से ऊपर जो भी एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की संख्या 20 है। तो यदि हम बात करें कि कैसे पहचानें कि ये मेटल है या सेमी मेटल है या नॉन मेटल है, यदि हम ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन को पीरियोडिक टेबल में सर्च करेंगे कहाँ पे अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्रुप पे अवेलेबल है। इसका मतलब ये हो गया ये जिग जैग लाइन से इधर है, तो जो भी एलिमेंट इधर होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, हिंदी में अधातु कहते हैं। तो इधर वाला जो हो जाएगा अधातु हो जाएगा, इसीलिए ऑक्सीजन भी अधातु हुआ। यदि हम बात करें कि इधर वाला पोटेशियम, पोटेशियम मेटल होगा क्योंकि ये जिग जैग लाइन से इधर है। तो यदि हम जिंक का बात करें तो जिंक भी क्या होगा, मेटल होगा, क्योंकि ये जिग जैग लाइन से लेफ्ट साइड में है, तो इधर का सभी मेटल होता है। तो ये 3 भाग में हम डिवाइड कर दिए, मेटल, सेमी मेटल और नॉन मेटल। सेमी मेटल का बात करें तो सेमी मेटल की संख्या 7 है। जैसे तिरछा लाइन पे बोरोन है, सिलिकॉन है, तो ये इस लाइन पे जो भी एलिमेंट आएगा वो सभी सेमी मेटल हो जाएगा। तो आगे हम जब पूरा फिल करेंगे पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को तो पता चल जाएगा 7 कौन कौन सा सेमी मेटल है। अब हम बात करते हैं इसमें कि ग्रुप वाइज, जैसे क्या फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो भी है इसमें, इसको इस ग्रुप का एक स्पेशल नाम दिया गया है, इस ग्रुप का एक नाम दिया गया है। इसका फर्स्ट ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल, अल्कली। चूंकि ये मेटल है सभी इस ग्रुप का सभी एलिमेंट, इसीलिए इसको अल्कली मेटल भी कहा जाता है। इस ग्रुप में जितने एलिमेंट है हाइड्रोजन को छोड़कर, चूंकि हाइड्रोजन एक्चुअली ये धातु के साइड में है, लेकिन ये धातु नहीं होके ये अधातु है। अब बात करते हैं सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप का भी एक स्पेशल नाम दिया गया है। सेकेंड ग्रुप का एक स्पेशल नाम है, इसका नाम है अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। अब पी ब्लॉक में सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। ये लास्ट वाला जो हमारा ये ग्रुप है 18वां ग्रुप, इस ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। 18वां ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। और इस ग्रुप में को इनर्ट गैस भी कहा जाता है। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सभी इनर्ट गैस कहलाता है। इसको नोवेल गैस भी कहते हैं। इसको इनर्ट गैस इसलिए कहते हैं कि ये किसी भी एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता है, ये इसीलिए इसको इनर्ट गैस कहते हैं। और अभी जो लेटेस्ट इस ग्रुप में एलिमेंट का खोज हुआ है उस एलिमेंट का नाम है ओजी, और इसको ऑर्गेनेशन कहते हैं, ओजी ऑर्गेनेशन। और इसका एटॉमिक नंबर जो है 118 होता है। और इस इनर्ट ग्रुप का यदि हम बात करें तो इस इनर्ट ग्रुप में इसका मतलब होता है कि ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब इससे एक पहले ग्रुप 17 ग्रुप जो ये है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला, ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप को हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। 17 ग्रुप का दूसरा नाम है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप क्यों कहते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट को, क्योंकि ये नमक बनाने में मदद करता है, इसीलिए इसको हेलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। तो अब ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन ये हेलोजन ग्रुप हो गया। अब 16 ग्रुप को
16 ग्रुप में जो है, इसमें ये ऑक्सीजन जो है ना, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में पहला एलिमेंट जो है बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। तो ये बोरोन, इसको 13 ग्रुप को बोरोन फैमिली भी कहा जाता है। चूंकि सबसे पहला एलिमेंट बोरोन है, इसीलिए बोरोन के नाम से इस पूरे ग्रुप को बोरोन फैमिली भी कहा जाता है। यदि हम कार्बन का बात करें, ये 14 ग्रुप को, तो कार्बन फैमिली भी इस ग्रुप को कहेंगे। 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली भी कहा जाता है। इसी प्रकार से 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है और 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे आप लोगों को। थैंक यू।